पता चल गया कि वो सब खत्म हो गया है, तो उसके बाद जो है वो 15 लाख कैश 15 लाख कैश और 50 लाख की ज्वेलरी लेकर के वहां से फरार हो गया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मेरी YouTube चैनल का नाम है डेली नई क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। और अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख जो है वो हम सीधा करते हैं दिल्ली से। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से जो है वो आज की कहानी है। आज की कहानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। एक और आप लोगों से विनती है दोस्तों, पूरा वीडियो को सुनना, आपको तभी पूरी कहानी समझ में आएगी। होता क्या है, 7 मार्च 2024 को गौरव सिंघल की शादी है और भी शादी की खूब तैयारियां घर में चली हुई हैं। लेकिन गौरव सिंघल जो है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो ये शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर गौरव सिंघल जो है वो इस शादी को कर रहे हैं। और घर में जो है वो शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। अगले ही दिन जो है वो 7 मार्च 2024 को ये शादी होनी है। अब क्या हुआ, क्योंकि गौरव का जो था वो एक लड़की के साथ अफेयर था, प्रेम संबंध थे, और गौरव जो है वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर के वो यहाँ पे शादी कर रहा था। इस बात की वजह से जो है वो घर वालों के साथ काफी लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। और अपने पिता के साथ गौरव की काफी झगड़ा होता था। पिता का नाम रंगलाल सिंघल है और गौरव सिंघल जो है उम्र 29 साल है और ये जिम चलाते हैं। ये जो है वो जिम चलाते हैं। अब क्या हुआ कि गौरव के जो पिता हैं, पिता के साथ गौरव की अक्सर लड़ाई रहती है, क्योंकि पिता जो हैं वो गौरव की माँ के साथ नहीं रहते हैं और गौरव की जो मदर है वो अलग रहती है। अब बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि आए दिन पिता और पुत्र का आपस में झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारी बातें उनकी फैमिली की ऐसी थी कि गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो चाहता था कि उसके पिता और माँ जो है वो आपस में इकट्ठा रहें। लेकिन उनकी माँ जो है वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी और जिस वजह से इनके बीच जो है वो आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अब क्या हो जाता है कि 7 मार्च को जो है वो शादी है। लेकिन अब 7 मार्च को क्या होता है, 6 मार्च की रात है और 6 मार्च की रात को 12:30 बजे दिल्ली में जो है वो दिल्ली की देवली इलाके में वहाँ पे पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो कोई आदमी है और वो ना हिल रहा है ना झूल रहा है। और उस आदमी को ऐसा लगा कि वहाँ से रगड़ करके कोई लाया हुआ है। अब पुलिस क्या करती है, उसको वहाँ से ले जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर जो है वो उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी पुलिस के लिए कि ये कौन है और ये कहाँ से आया और किसने इसको यहाँ पे फेंका होगा मार करके, ये कुछ भी पता नहीं चला। अब पुलिस जो है वो धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और सारी बातों का पता करने लगती है। तो पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर लेती है कि उनको देवली इलाके में जो है वो ऐसे ऐसे एक इंसान मृत अवस्था में मिला है। और फिर पुलिस जो है वो पता करने लगती है कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आया है। अब धीरे धीरे जो है वो इस बात का खुलासा होने लगता है कि इसका नाम जो है वो गौरव सिंघल था और ये जिम चलाता था। और इसके कल ही जो है यानी कि 7 मार्च 2024 को जो है वो शादी होनी थी और शादी की वजह से काफ़ी परेशान था, क्योंकि किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन घर वाले राजी नहीं थे बिल्कुल भी। तो पिता के साथ जो है वो उसकी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अब क्या था कि गौरव सिंघल ने जो है वो अपने पिता को
थप्पड़ मार दिया था लड़ाई झगड़े में। अब पिता को अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई थी, और उसकी माँ भी जो है वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी। अब उसके पिता जो हैं वो प्लान करते हैं कि क्यों ना उसके बेटे को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और उसे हटाया जाए। तो अब क्या होता है, अगले ही दिन गौरव की शादी होती है, और शादी की एक दिन पहले ही जो है वो पिता अपने 3 साथियों से मिलकर के अपने अपने पुत्र को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भेज देता है, और उसके ऊपर वार कर देता है, और जिससे जो है वो गौरव सिंघल जो है वो मर जाते हैं और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि गौरव सिंघल के जो पिता हैं वो नहीं चाहते थे कि किसी को ये पता चले कि पिता ने पुत्र को जो है वो मारा हुआ है। अब पिता क्या करते हैं कि उसको रगड़ 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 के ले जाते हैं और उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। अब पुलिस को जब ये सारी बात पता चलती है तो पुलिस जो है वो उसके पिता के पीछे घूम जाती है और उसके पिता को खोजबीन करती है, लेकिन पिता जो है अब घर से 50 लाख की ज्वेलरी और 15 लाख कैश लेकर के एकदम फरार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो उसकी पूरी जानकारी लेती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है कि वो कब कहाँ गया, और पूरी अपनी टीम को जो है वो लगा देती है। तो पिता जो हैं वो जयपुर में मिलते हैं, जयपुर में जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब पिता का सामने ये बयान आता है कि उसने ही जो है वो अपने बेटे को मारा है, और क्योंकि बेटे की जो माँ थी, मतलब उसकी जो पत्नी थी, वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, और पिता और पुत्र की जो है वो आपस में लड़ाई हुआ करती थी। तो इसी वजह से बेटे ने जो है पिता को थप्पड़ मार दिया था। अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए पिता ने जो है वो गौरव सिंघल का जो है वो कत्ल कर दिया, और उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भेज दिया। अगले ही दिन जो है वो शादी थी, और उस दिन जो है वो जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन यानी कि 6 मार्च 2024 को जो है वो उनके घर के पड़ोस में शादी हो रही थी, और काफ़ी तेज से वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था। उसी वक्त जो है वो उसके पिता ने इस मौके का बहुत ज़बरदस्त फायदा उठाया और घर में अपने तीनों साथियों के साथ मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया। अभी 3 साथी जो है वो फरार चल रहे हैं, वो अभी मिले नहीं हैं। और अब क्या होता है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है, लेकिन गौरव जो है वो हमेशा हमेशा के इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आज के ज़माने में जो है वो इंसान के ऊपर इतनी ईगो आ चुकी है, इतना घमंड आ चुका है कि वो अपने ईगो में, अपने घमंड में अपने रिश्ते नाते भी भूल जाता है कि कौन मेरा पुत्र लगता है और कौन मेरा पिता लगता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गौरव ने जो है वो अपने पिता को थप्पड़ मारा, वो भी बहुत गलत बात थी। अब गौरव के पिता ने जो है वो उस वजह से जो है वो अपने बेटे को ही ख़त्म कर दिया। किसी को भी अगर जन्म देने का अधिकार है तो किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है कि किसी को तुम मार दो और हमेशा हमेशा के लिए उसको मौत की नींद सुला दो। एक बहुत ही गलत चीज़ है, और उसने अपने सगे बेटे को जो है वो ख़त्म कर दिया। ऊपर से वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था, पत्नी अलग रहती थी क्योंकि उनके आपस में बनती नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कभी भी अपने घर में ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए। कोई भी लड़की जो है वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके आती है और लड़के के साथ रहती है, उसकी शादी होती है, तो उसकी भावनाओं का, उसकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, ताकि वो उस घर में जो है वो खुशहाल की ज़िंदगी जी सके। ऐसी इन लोगों के बीच में आपस की लड़ाइयाँ होती थी, इस वजह से जो है वो उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी। बता दें कि गौरव सिंघल की उम्र जो है 29 साल थी। बेचारे इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, और ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी सुनना अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, कल के वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।